हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफेंस से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो AWS के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। साथ ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसे ही टॉपिक्स पर प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साई का। अब ये साई क्या है? इंडियन आर्मी अनाउंसेस मैसेजिंग ऐप साई विद एंड टू एंड एनक्रिप्शंस फॉर टेक्स्ट एंड कॉल। तो टेक्स्ट और कॉल के लिए हमारी डिफेंस ने, आर्मी ने एक मैसेजिंग ऐप बनाया है और कंट्रीज़ में ये पहले से ही बना हुआ है, जैसे अमेरिका है, चाइना है, पर हमें ये थोड़ी देर हो गई है। परंतु अब इस समय इसकी अत्यधिक आवश्यकता थी। जो कुछ लद्दाख में हो रहा है और चाइना जैसे साइबर थ्रेट्स हमें दे रहा है, उस हिसाब से हमें ये ऐप जल्द से जल्द लाने की अत्यधिक आवश्यकता थी। तो ये ऐप आ चुका है। इसका पूरा नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ये टेक्स्ट और कॉल दोनों के लिए है। The Indian Army has announced the development and launch of its own secure messaging app. The smartphone messaging and communication service is called the SAI, Secure Application for Internet, and will be used for internal communication purposes. The smartphone app features end-to-end encryption to secure all communication, including text, voice, and video calls, and has been made live for Android device एट द मोमेंट। तो ये अभी एंड्रॉयड डिवाइस के लिए ही है, पर आईफोन जैसे iOS के लिए भी इसे डेवलप किया जा रहा है। परंतु इंडिया में 80 to 90% लोग एंड्रॉयड ही यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही सिक्योर फीचर, एक बहुत ही सिक्योर ऐप है जिसका हमें बहुत ज़रूरत थी, और ये एक कम्प्लीटली बेस्ड इंडियन ऐप है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। According to a press statement issued by the Ministry of Defense, तो Ministry of Defense ने क्या कहा है? The SAI app has flexible code base that can be programmed to specific need of India's armed forces, and all data will be relayed through local in-house data servers। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिलेड थ्रो लोकल्स। हाँ, यानी कि हमारे देश में ही सारा डाटा रखा जाएगा। इन हाउस डाटा सर्वर्स के जो हाउसेज हैं उनमें, पर लोकली रखा जाएगा, यानी इंडिया में ही रखा जाएगा। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम देखते रहते हैं कि ये डाटा चोरी हो गया, फेसबुक से डाटा चोरी हो गया, अब तो ट्विटर से भी डाटा चोरी हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इंडिया में ही जो डाटा है उसे रखें, और इस ऐप में हमारा जो भी डाटा है वो इंडिया में ही रहने वाला है। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री, जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, उसको देख लेते हैं। According to the Ministry of Defense, the SAI app will feature an interface and operations similar to commercial available messaging services such as WhatsApp, Telegrams and other encrypted communication apps। ये और जैसे आपके WhatsApp, Telegram जो कमर्शियल ऐप्स हैं उन्हीं की तरह काम करेगा, उन्हीं की तरह इनके सारे फीचर्स हैं। The application has been vetted by a CERT in इम्पैनल्ड ऑडिटर। देखिए, ये जो वर्ड आया था वेटेड, इसका मतलब होता है केयरफुली चेक किया गया है, सीक्रेटली भी चेक किया गया है, और इम्पैनल्ड जो ऑडिटर्स हैं उनके द्वारा, CERT के, एंड द आर्मी साइबर ग्रुप, और जो आर्मी का साइबर ग्रुप है उसने भी इस ऐप को चेक किया है। द रक्षा मंत्री, आफ्टर रिव्यूइंग द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द ऐप, complimented Colonel Sai Shankar for his skill and ingenuity for developing the application। ingenuity का मतलब होता है कि जो उनकी प्रतिभा है उसके बारे में उन्होंने बोला है। ये किसने बताया है? अ मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन सेड इन द स्टेटमेंट। तो ये जो अब एक नया नाम आया है कर्नल साई शंकर का, ये कौन है आइए जानते हैं। देखिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको हर पेज पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपको लगेगा कि ये जो आपका टाइम है ये बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हुआ है। तो जानते हैं ये कर्नल साई शंकर है कौन। देखिए, ये हैं कर्नल साई शंकर,
एंड साई वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय कर्नल साई शंकर। लेकिन इनके नाम पर इसका नाम नहीं रखा गया, इसकी फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, परंतु इन्हें ऑनर देने के लिए ये साई नाम रखा गया है। अच्छा, ये कौन है? द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिग्नल्स यूनिट इन राजस्थान। राजस्थान में जो सिग्नल यूनिट है उसके कमांडिंग ऑफिसर है, और ये एक कम्प्लीटली इंडियन प्रोजेक्ट है। इसका जो थॉट था ये भी इन्हीं कर्नल ने बोला था, और उसके बाद इस पे आर्मी ने ही पूरा काम किया है और इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। ये किसी भी मामले में किसी कमर्शियल अवेलेबल मैसेजिंग एप्लीकेशन से कम नहीं है, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और संवाद। अगर आपने संवाद के बारे में नहीं पढ़ा हो तो संवाद भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है। जानते हैं कि ये क्या है, उससे पहले पूरा पढ़ लेते हैं। एंड GIMS एंड यूटिलाइज एंड टू एंड एनक्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल। साई स्कोर ओवर ऑन सिक्योरिटी फीचर्स विद लोकल इन हाउस सर्वर्स एंड कोडिंग। तो लोकल इन हाउस सर्वर्स और कोडिंग भी यहीं इंडिया में ही होगी। विच कैन बी tweaked एज पर रिक्वायरमेंट्स, द मिनिस्ट्री सैड इन अ रिलीज। जो मिनिस्ट्री है उसने अपने रिलीज़ में ये बात बताई है। अच्छा, एक वर्ड यूज़ हुआ है ट्विग्ड। देखिए, ऐसे वर्ड्स को आप देखा कीजिए और उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लिया कीजिए, क्योंकि ये जो आर्मी के जो AWS के जो एग्ज़ाम्स हैं, ये लोग वोकैब पे बहुत ध्यान देते हैं। तो ये जो ट्विग्ड है इसका मतलब है शार्प टर्न, हम ट्विस्ट कर सकते हैं। तो हम ये इस ऐप को हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो संवाद है ये क्या है? देखिए, जो संवाद है ये C. यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है, सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। डेवलप्ड एन ईजी टू यूज़ एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ संवाद, ये इन्होंने डेवलप की है। एंड एन एंड्रॉयड एंड iOS ऐप टू प्रोवाइड सिक्योर कॉल्स एंड चैट फॉर शेयरिंग ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। तो ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है, लेकिन ये C. ने करी है। C. मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। द यूज़र विल बेनिफिट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा ऑन देयर मोबाइल एनी टाइम्स एनीवेयर वाइल सिट एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ अ सिक्योर एंड सेल्फ होस्टेड नेटवर्क। ये भी हमारे इंडिया का ही ऐप है। अब देखिए, इस ऐप के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्फेंट्री डे का, पर इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे आपको लगेगा कि ये जो ऐप पे मैंने इतनी डिटेल वीडियो बनाया, आपका इतना टाइम लिया, वो वेस्ट नहीं है, कि ऐसे ही ऐप्स पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए, ये AWS का PRT का सेट A है, और इसमें ये क्वेश्चन है, ऑन विच ओकेशन was Indian Armed Force first mobile health app MedWatch launched। तो इसमें इस ऐप का ये जो मोबाइल हेल्थ ऐप है, इसकी ओकेजन तक पूछ ली है कि किस ओकेजन पर इसे फर्स्ट जो है इंडियन आर्म फोर्स ने लॉन्च किया था। और उसके बाद ऑप्शंस भी दे रखे हैं। 86 एनिवर्सरी ऑफ IAF। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। तब तक आप इस पर सर्च कीजिए, इसको पढ़िए, और आपको समझ में आएगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं जो ऐप्स आर्म्ड फोर्सेस रिलीज़ करती है। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी देखिए, मैंने आपसे कहा था डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए, द इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च द 4th स्टील्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के बारे में पूछ लिया है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप करंट अफेयर्स देखिए, डिफेंस के जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं ना, उसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड इट वॉज नेम्ड एज INS वाली, INS करंजी, INS विला और INS कलवारी। तो आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइए, और इसके आंसर आपको अगली वीडियोज़ में पता चल जाएंगे। और मैं एक वीडियो आपके लिए ISRO और DRDO पे भी लाने वाली हूँ। वहीं आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स तो हम आपको बताते ही रहते हैं। अब देखिए, ये एक और बहुत बड़ा टॉपिक है। 72
जो 72 इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट हुआ है। इन्फेंट्री डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन October 27th to mark the landing of first Indian troops in Jammu and Kashmir in 1947 to push back Pakistan supporters intruders मतलब घुसपैठिए। तो ये हमारा सेलिब्रेट होता है अक्टूबर 27 को इन्फेंट्री डे। अक्टूबर 27 को इन्फेंट्री डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। और ये कौन से नंबर का इन्फेंट्री डे है? 72। 1947 से हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आइए जानते हैं कि हम इसे अक्टूबर 27 को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इन्फेंट्री डे क्या होता है और इन्फेंट्री क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, इन्फेंट्री इज़ अ मिलिट्री स्पेशलाइजेशन that engage in military combat on foot, distinguished from cavalry, artillery and armored forces। तो ये वो मिलिट्री कॉम्बैट होती है जो पैदल चलती है, जो पैदल चलने वाले जो पैदल सिपाही होते हैं उनको कहते हैं इन्फेंट्री। आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो नोन एज फुट सोल्जर्स और इन्फेंट्री मैन। Infantry traditional relies on moving by foot between combats as well, but may also use mountains, military vehicles और other transport। तो हम इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु ये जनरली वो सिपाही होते हैं जो पैदल चलते। तो हम ये जान गए कि इन्फेंट्री क्या होती है। जो इन्फेंट्री होती है वो जनरली लार्ज पोर्शन होती है आर्म्ड फोर्स का इन मोस्ट नेशन, ठीक है, एंड टिपिकल बियर द लार्जेस्ट वन इन वॉरफेयर। हाँ, तो और सबसे ज़्यादा चोट भी उन्हीं को लगती है वॉरफेयर यानी युद्ध में। एज मेजर्ड बाय कैजुअलिटीज़, डेप्रीवेशन का मीनिंग होता है वचन, और फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। द फर्स्ट मिलिट्री फोर्स इन द हिस्ट्री वॉज इन्फेंट्री। देखिए, जो फर्स्ट मिलिट्री फोर्स थी वो इन्फेंट्री थी। हम सोच ही सकते हैं कि सबसे पहले इन्फेंट्री होगी, और उन लोगों ने स्पीयर, एक्स, सॉर्ड्स इन सब से लड़ाई करी थी। अच्छा, ये देखते हैं कि अब हम ये जान गए कि इन्फेंट्री क्या होती है। इन्फेंट्री डे हमें पता चल गया कि अक्टूबर 27 को सेलिब्रेट करते हैं, परंतु क्यों करते हैं? वाई इज़ अक्टूबर 27 सेलिब्रेटेड एज इन्फेंट्री डे? तो देखिए, इट वॉज ऑन दिस डे इस दिन द फर्स्ट इंडियन इन्फेंट्री सोल्जर्स took part in an action to defend Indian territories from external aggression. On October 26, 1947, the then Maharaja of Jammu and Kashmir, Hari Singh, signed the instrument of accession, making his state a part of Indian dominion। देखिए, तो सबसे पहले हमने 27 को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 27 को इसी दिन अक्टूबर 27 को हमारी फर्स्ट जो इंडियन इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, पार्ट किया था बाहर से आ रहे एग्रेशन को, यानी कि अपनी सीमाओं को डिफेंड किया था। किससे? बाहरी आक्रमण से। और ऐसा क्यों किया था, कहाँ पे किया था? तो देखिए, अक्टूबर 26, 1947 को जो महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, हरी सिंह नाम था उनका, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर इंडिया का एक पार्ट बन चुका था। जैसे हम करते हैं ना कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये वहाँ के राजा ने ये साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ये क्यों किया था? यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी हो कश्मीर की, तो जो पाकिस्तान है वहाँ से उन्होंने जो चरवाहे होते हैं, जो भेड़ें चरवाते हैं और जो लोकल्स होते हैं, उनकी भेष में अपने सिपाहियों को भेज दिया था। और जब महाराजा को ये पता चला कि वो कश्मीर में घुस आए हैं, तो उन्होंने फिर इंडिया से कहा कि आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भेजें।
उसी तो अक्टूबर 26 को उन्होंने असेशन साइन किया है और अक्टूबर 27 को हमारे इन्फेंट्री सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया गया था। एंड थस पेविंग द डे फॉर इंडियन ट्रूप्स टू बी डिप्लॉयड इन द स्टेट ऑफ फाइट अगेंस्ट पाकिस्तानी इन्वेडर्स। देखिए हम इसकी आपको फ़ोटो भी दिखा देते हैं। ये जो है फर्स्ट इन्फेंट्री ट्रूप है जिसे कश्मीर में डिप्लॉय किया जा रहा है। ये हमें फेसबुक पेज से मिली है। आर्म्ड फोर्सेस का जो फेसबुक पेज है ADPGI, उन्होंने खुद इसे पोस्ट किया था इन्फेंट्री डे पर। देखिए आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक शेयर यदि नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। और आगे चलते हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए हैं। इस समय इस चैनल पे 100+ सब्सक्राइबर हैं, वो आप ही की वजह से हैं, परंतु अभी बहुत आगे जाना है। हाँ, ये एक बहुत छोटी सी बात है, परंतु हाँ ये है कि नए चैनल पे जब 100 सब्सक्राइबर्स आते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसे लोग हैं जो हमारा कंटेंट देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमें एनकरेज करती रहिए। और आपने आज अगर सी प्लेन सर्विसेज का इनॉर्गेशन जो PM ने किया है साबरमती रिवर से रिवर फ्रंट, आपने यदि नहीं देखा हो तो अहमदाबाद में है साबरमती रिवर फ्रंट, उससे केवड़िया के लिए सी प्लेन का इनॉर्गेशन किया है, जिसकी वीडियो हम आपको कल ही पोस्ट कर चुके हैं। एक अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 के करंट अफेयर्स की वीडियो हमने पोस्ट करी थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। जितनी कल उन्होंने स्कीम्स इनॉर्गेट करी हैं उनके बारे में भी, और जितनी आज इनॉर्गेट होने वाली थी उनके बारे में भी हमने उसमें बताया था। सी प्लेन सर्विसेज के बारे में भी बताया था और एकता परेड के बारे में भी बताया था। यदि आप उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक बहुत ही डिटेल और इन्फॉर्म्ड वीडियो है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, केवड़िया जंगल सफारी पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो है। तो प्लीज़ इस पॉपअप कार्ड को क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो दिख जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी बहुत आगे जाना है। एंड सो मैनी थैंक्स फॉर 100 सब्सक्राइबर। धन्यवाद।